हेलो डियर, कैसे हो आप सब। मैं रिद्धिमान, आप देख रहे हैं रिद्धिमाशी चैनल। आज हमारी डक्ट की क्लास है, सेकंड क्लास है, क्योंकि फर्स्ट क्लास हमने कल की थी और जिसके अंदर हमने बात की थी डक्ट क्या होता है, डक्ट किस प्रकार से काम करती है, डक्ट के टाइप्स क्या हैं और इसकी शेप्स किस प्रकार से होती है, कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है और कहाँ पे इसका यूज होगा। और इन सब चीज़ हमने क्लियर करने के बाद आज हमारी क्लास रहेगी सेकंड, जिसके बारे में हम बात करेंगे मटेरियल्स ऑफ डक्ट क्लास 2। और जिसने अभी तक क्लास फर्स्ट नहीं देखी है वो विजिट कर सकता है, ताकि आपको रेगुलर डक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन हो सके। तो मटेरियल्स के ऊपर बात है कि मटेरियल्स हमारी डक्ट की कैसी रहेगी और क्या क्या मटेरियल्स बढ़िया रहती है डक्ट बनाने के लिए, डक्ट यूज करने के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, मटेरियल्स ऑफ डक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डक्ट मटेरियल्स क्या होता है। Ducting may be centralized according to this material of construction and are either metallic or non-metallic duct. The majority of duct are constructed of metal and installed by tradesmen called sheet metal works. मतलब क्या कह रहा है, डक्टिंग का जो कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण है उसको बनाने के लिए हमें मेटेरियल की जरूरत होती है। और ये जो हमारे मेटल होता है ये हमारा धात्विक और गैर धात्विक, मतलब कि क्या होता है, मेटलिक और नॉन मेटलिक होता है। और इन्हें सीट मेटल, मतलब सीट मेटल का जो वर्क है उसके द्वारा इसको किया जाता है, क्योंकि इसमें हमें जॉइंट लगाने पड़ते हैं, तो सीट मेटल वर्क के द्वारा हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज, मेटलिक डक्ट और नॉन मेटलिक डक्ट। इसके अंदर हमारे दो मेटल यूज होते हैं, मेटलिक और नॉन मेटलिक। मेटलिक डक्ट में हमारे आता है जीआई सीट, गैल्वन स्टील, कार्बन स्टील, ब्लैक आयरन, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, कॉपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैल्वेनाइज्ड स्टील। ये कुछ हमारा इस प्रकार से दिखता है, जीआई स्टील। इसके अंदर हम बात करें तो वाइडली यूज एज ए डक्ट मटेरियल फॉर मोस्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम, नॉट रिकमेंड फॉर कोरोसिव प्रोडक्ट हैंडलिंग और टेम्परेचर अबव 400 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब क्या कह रहा है, इसका जीआई सीट का बहुत ज़्यादा यूज होता है एयर को हैंडल करने के लिए, मतलब डक्ट बनाने के लिए जीआई सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज होता है। और साथ में फॉर कोरोसिव प्रोडक्ट हैंडलिंग और टेम्परेचर अबव 400 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको हम 400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यूज कर सकते हैं। अगर इसकी एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज इंक्लूड हाई स्ट्रेंथ, उच्च शक्ति, रिजिडिटी, डर्टी, रस्ट रेजिस्टेंस एबिलिटी एंड नॉन पॉजिटिव वर्कएबिलिटी एंड वेल एडिटिलिटी। मतलब उच्च शक्ति वाला है, कठोरता वाला है, स्थायित्व है, जंग बहुत कम लगने की संभावना है, जल्दी से उपलब्ध होने वाला है, और इसके अंदर वेल्डिंग क्षमता भी शामिल है। ये सब हमारा जीआई स्टील के अंदर जो एडवांटेज है उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड हमारा कार्बन स्टील ब्लैक आयरन। ये कुछ हमारा इस प्रकार से दिखता है। कार्बन स्टील एप्लीकेशन इंक्लूड प्लस स्टैक हुड अदर हाई टेम्परेचर डक्ट सिस्टम एंड डक्ट रिक्वायर पेंट और स्पेशल कोटिंग। ये जो हमारा कार्बन स्टील ब्लैक आयरन है इसको हाई टेम्परेचर डक्ट सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, और इसके ऊपर कलर कोडिंग, मतलब स्पेशल कोटिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोटिंग नहीं होगी तो जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा बाहर के वातावरण में। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इंक्लूड हाई स्ट्रेंथ, उच्च शक्ति है, रेजिडिटी कठोरता है, एबिलिटी है, जल्दी से उपलब्ध होने वाला है, नॉन पॉजिटिव मतलब गैर शीतलता, मतलब कि जल्दी से लीकेज ना होने वाला, सम लिमिटिंग कैरेक्टरिस्टिक आर कोरोजन रेजिस्टेंस एंड वेट, और कुछ सीमित विशेषताएं जैसे कि वजन और जल्दी से खराब न होने वाला ये कार्बन स्टील ब्लैक आयरन रहता है। नंबर 3 हम बात करें, नंबर 3 हमारा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। एल्यूमिनियम डक्टिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर क्लीन रूम एप्लीकेशन। एल्यूमिनियम डक्ट का हम ज़्यादातर यूज करते हैं रूम को क्लीन रूम के अंदर। दे आर आल्सो प्रिफर्ड सिस्टम फॉर मॉइस्चर लैडन एयर, स्पेशल एग्जॉस्ट सिस्टम एंड ऑर्नामेंटल डक्ट सिस्टम। और इसका हम यूज करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर क्रिएट हो रहा हो, या स्पेशल एग्जॉस्ट सिस्टम के रूम में हम इस डक्ट का यूज करते हैं। सम एडवांटेज इंक्लूड वेट एंड रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर कोरोसिन। और इसका मेन लाभ क्या है, इसका एक तो वेट बहुत कम है और दूसरा मॉइस्चर को बहुत कम
आने देता है, मतलब मॉइस्चर बिल्कुल ना के बराबर या मॉइस्चर को रोकने का काम करता है। लिमिटिंग कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड लो स्ट्रेंथ, मटेरियल कॉस्ट, वेल्ड एबिलिटी एंड थर्मल एक्सपेंसिव। और इसके अंदर और विशेषता क्या है, इसके अंदर कम ताकत है, सामग्री लागत भी कम है, वेल्डिंग कैपेसिटी और थर्मल एक्सपेंशन भी इसके अंदर मौजूद है। आगे हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। यूज इन डक्ट सिस्टम फॉर किचन एग्जॉस्ट, मॉइस्चर लेडन एयर एंड फर्म एग्जॉस्ट। मतलब कि इस डक्ट सिस्टम का यूज हम किचन एग्जॉस्ट, मॉइस्चर लेडन एयर में करते हैं। और एडवांटेज इसकी क्या है, एडवांटेज इंक्लूड हाई रेजिस्टेंस टू कोरोसिन फ्रॉम मॉइस्चर एंड मोस्ट केमिकल एंड द एबिलिटी टू टेक ए हाई पॉलिश। लिमिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट, वर्केबिलिटी एंड एबिलिटी। मतलब अगर हम एडवांटेज की बात करें तो नमी और अधिकांश रसायनों में संसारण के प्रति उच्च इसकी रेजिस्टेंस है और उच्च पॉलिश लेने की भी इसकी कैपेसिटी शामिल है। और सीमित जो इसकी एडवांटेज है उसमें ये क्या होता है, इसकी सामग्री और इसकी जो उपलब्धता है वो भी शामिल है, मतलब ईजी से ये मिल सकता है। और इसकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। नंबर 5 है हमारा कॉपर। कॉपर हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। कॉपर एप्लीकेशन इंक्लूड डक्ट सिस्टम एक्सपोज टू आउटसाइड एलिमेंट्स एंड मॉइस्चर लेडन एयर कर्टन, chemical exhaust and ornamental duct work. Advantage are durability and corrosion resistance and that it expect solder readability and is non-magnetic. मतलब क्या कहना चाह रहा है, जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर को डक्ट सिस्टम में यूज किया जाता है क्योंकि इसके अंदर जंग लगने का बिल्कुल भी खतरा नहीं होता है और ये गैर चुंबकीय होता है, चुंबक भी नहीं बनाता है। और इसके अंदर जो हमारा मॉइस्चर है वो भी नहीं बनेगा और इसकी जो लागत है या लचीलापन है या इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मल विस्तार है, ये सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं जिसके कारण हम इसका डक्ट सिस्टम में यूज कर सकते हैं। आगे हमारा नॉन मेटेलिक डक्ट। नॉन मेटेलिक डक्ट में हमारा फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक एफ आर पी इट इज़ यूजली टू फॉर्म रेक्टेंगल सप्लाई एंड रिटर्न ट्रंक्स ब्रांच एंड पेलम्स ऑल्सो इट कैन बी यूज फॉर रन आउट एज वाल। मतलब एफ का यूज हम रेक्टेंगुलर सप्लाई में, मतलब कि आयताकार सप्लाई में यूज कर सकते हैं, रिटर्न ट्रंक्स में, ब्रांचेज में और पेलम्स में इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो कूलिंग टावर की जो बॉडी होती है वो भी इसी मटेरियल की बनी होती है, एफ की। और एफ हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। Application are exhaust system for chemical fumes and underground duct system. Advantage include resistance to corrosion, weight, weldability and ease of modification. मतलब कि अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इसके अंदर वजन और हमारा जो मॉइस्चर कम, वेल्डिंग कैपेसिटी और आसानी से इसको अगर हम दोबारा से बनाना चाहें तो वो भी हम आसानी से बना सकते हैं। और इसका जो निर्माण करना है या इसकी जो लागत है वो भी बहुत कम है। ये कुछ इस प्रकार से हमको दिखता है PVC पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे हम बात करेंगे पॉलीविनाइल स्टील की। पॉलीविनाइल स्टील कुछ इस प्रकार से दिखता है हमें। एप्लीकेशन इंक्लूड अंडरग्राउंड डक्ट सिस्टम, मॉइस्चर लेडन एयर एंड कोरोसिव एयर सिस्टम। मतलब कि मॉइस्चर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और साथ में जंग भी बहुत कम लगता है। सम एडवांटेज आर रेजिस्टेंस टू कोरोसिन, वेट, वर्केबिलिटी, fabrication and rigidity. Some limiting characteristic including temperature limitation 250 degree Fahrenheit maximum, weldability, coat efficient and suspensibility to coating damage। मतलब कि इसके अंदर अगर हम बात करें एडवांटेज की तो संसारण प्रतिरोध, मतलब कि जंग लगने को बहुत ज़्यादा बचाता है, साथ में वेट कम रखता है। इसका जो निर्माण है और इसकी जो कठोरता बहुत अच्छी होती है। और कुछ विशेष अगर हम बात करें तो टेम्परेचर 250 डिग्री फ़ारेनहाइट वेल्डिंग कैपेसिटी को सहन करने की इसके अंदर क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। नंबर 4 फ्लेक्सिबल नॉन मेटेलिक डक्ट। फ्लेक्सिबल और फ्लेक्स डक्ट consist of a duct liner supported on the inside by a helix wire coil and covered by blanket insulation with a flexible vapor barrier jacket on the outside। मतलब क्या कह रहा है, ये फ्लेक्सिबल की टाइप होता है, मतलब हम इसको किसी भी टाइप में रोटेट कर सकते हैं जिससे कि हम
हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जैसे चाहे वैसे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होता है, एक स्प्रिंग टाइप का होता है जिससे कि हवा को घुमावदार बनाया जा सकता है और जैसे मर्जी हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट में है कंक्रीट। कंक्रीट कैन बी यूज फॉर अंडरग्राउंड डक्ट एंड एयर शाफ्ट। एडवांटेज इंक्लूड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड कोरोसिव रेजिस्टेंस, कॉस्ट, वेट, पोरोसिव एंड फैब्रिकेशन। इसकी अगर मैं बात करूँ तो कंक्रीट हमारी जो लाइनें होती हैं या जो हमारा वे होता है उसको अच्छी प्रकार से एक वे देने के रूम में काम किया जाता है, जिससे कि इसके अंदर मॉइस्चर और जंग लगने की संभावना नहीं रहती है। कंक्रीट आपको पता है कुछ इस प्रकार से हमारा दिखता है और जिसका हम यूज कर सकते हैं नॉन मेटेलिक डक्ट बनाने में। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी अकॉर्डिंग टू दी फंक्शन सप्लाई एंड रिटर्न, मतलब सप्लाई डक्ट का हमारा क्या क्या टाइप हो सकते हैं, कैसे हम सप्लाई डक्ट दे सकते हैं और रिटर्न डक्ट में क्या क्या यूज करेंगे, उन सब टॉपिक के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।